उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बढ़ा हमला। कहा, आपको पता ही नहीं पानी का पैरामीटर क्या है। मुख्यमंत्री जी, पता ही नहीं है ये बैक्टीरिया कहां से आते हैं। लेकिन अब बात समझ में आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कपड़े पहनकर क्यों नहाया, लेकिन उनको शायद नहीं पता कपड़े से बैक्टीरिया नहीं रुकते। सुनिए। आप लोगों को एक ही उसमें करके सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो अपने आप को साध के चले वो साधु है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री ये साध के चल रहे हैं अपने आप को? और जहाँ तक सवाल महाकुंभ का है, महाकुंभ के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन महाकुंभ में आपने निमंत्रण दिया और कहा हमने 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम किया है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई, ट्रैफिक जाम कैसे हो गए, लोगों को गाड़ियों में गुजारना पड़ा समय, लोगों की जान चली गई, लोग अयोध्या में मर गए, श्रद्धालु आपके बनारस में मर गए, श्रद्धालु आपके बड़े पैमाने पे घर पहुंचने और घर से आने पर मर गए। उनकी मदद कौन करेगा? सरकार क्यों नहीं करती है? और फिर आपने छिपा के क्यों रखा कि आपके वाटर का पैरामीटर क्या है? आप समझते हो ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया जहाँ से आता है शायद मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी होती तो शायद खुद भी स्नान नहीं करते। और अब बात समझ में आई है कि मुख्यमंत्री जी कपड़े पहन कर क्यों स्नान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट पता होगा पॉल्यूशन बोर्ड की, उन्हें एनजीटी की रिपोर्ट पता होगी कि बैक्टीरिया कितने हैं पानी में। लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, बैक्टीरिया तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैंने मांग की है श्रद्धालु जिनकी जान गई है उनकी मदद सरकार करे, और इस स्नान के बाद जो लोग बीमार हुए हैं उनके पूरे इलाज का इंतजाम भी सरकार करे। सुनने में आ रहा है कि कल्प वासी लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो गए बनारस में जाकर के। इसकी जांच आप बेहतर कर सकते हैं। उनको जो बीमारी है, उनको जो दिक्कत पैदा हुई है वो स्नान के बाद पैदा हुई है। सर, लगातार आपकी जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो मनीष जी हों या अब पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह, सब पे लगातार एफआईआर हो रही है। ये अधिकारी लोग बहुत सिंपल है। किसी ने कल मुझे बताया कि जनता को गुमराह करके इन्होंने सरकार बना ली। अब अधिकारी ने गुमराह करना। कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री जी को छिपाने के लिए, उनसे कमियां छिपाने, और क्योंकि मुख्यमंत्री का व्यवहार वो समझते हैं, वो जानते हैं कि इन्हें जेल भेजना, इस तरह के व्यवहार बहुत पसंद है, तो जनता को गुमराह करके सरकार बना ली। आज अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी अपना करप्शन छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। आप बताइए कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो गया है। सुनने में आया कि शौचालय में पिछले कुंभ में भी हुआ था, पिछला अर्ध कुंभ जो सरकार ने किया था उसमें शौचालय में भी बड़े पैमाने में घोटाला था, और इस समय भी जब जांच होगी तो शौचालय सबसे ज़्यादा घोटाले में निकलेगा। और सुनने में आ रहा है कई 100 करोड़ की बल्ली लगा दी गई महाकुंभ।